मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं वास्तु और पेड़ों के बारे में, वृक्षों के बारे में। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि वास्तु और वृक्ष, पेड़, इसका सीधा सीधा संबंध ये है कि हम पेड़ों से वास्तु दोष को कैसे ठीक करें, या जो पेड़ हमारे घर के आसपास वास्तु दोष बना रहे हैं तो उन्हें काटना नहीं चाहिए। उनके क्या उपाय हैं, हम किस तरह से उनका मैनेजमेंट करें, आज हम उसके बारे में बात करने वाले। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से हमारा यूट्यूब चैनल है पंडित के मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें ये लगे कि हाँ, आप लोग हमें इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे चैनलों, और इसी तरह से अच्छी जानकारियाँ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, वास्तु के बारे में बात करते हैं। वास्तु वास्तव में है क्या? वास्तु का मतलब ये है कि जो वस्तुएं हैं इनका मैनेजमेंट करना होता है ताकि हमें प्रकृति से मिलने वाली सूर्य, भूमि, वायु और हवा, एनर्जी, इनका सही इस्तेमाल हो सके। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम निवास करते हैं, अगर वहाँ प्रॉपर वे में रोशनी नहीं आ रही है तो हमारे शरीर में तमाम तरह की विटामिन की कमी हो जाती है, एनर्जी और अवसाद की स्थिति बनने लगती है। तो इन सारी चीज़ों से निवारण के लिए वास्तु शास्त्र है। इस शास्त्र के हिसाब से हम अपने घर के आसपास और अपने घर के अंदर का मैनेजमेंट करते हैं। इसे हम बात, तो आज हम किसी सामान और किसी सामग्री की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पेड़ों के बारे में कि पेड़ पौधों को हम कैसे लगाएं। मित्रों, प्रकृति ने हमें बहुत से ऐसे वृक्ष दिए हैं कि जिनका संबंध सीधा ग्रहों से है। हम लोग कभी कभी मतलब हमारे पास जब कोई जलमान के लिए दिखाने के लिए आता है तो उसे हम रत्न की जगह हम करते क्या है कि पेड़ों की जड़ या उनकी छाल या उनकी पत्तियां, उनसे हम ग्रहों का उपचार कराते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का पन्ना, उसे वो बुद्ध खराब है और पन्ना पहनने के लिए मैंने उसे बताया है। अगर चूँकि पन्ना बहुत महंगा आता है, अगर पन्ना पहनने की उसकी क्षमता नहीं है तो मुझसे ये कहेंगे कि एक अपामार्ग एक पेड़ है, इसकी जो मूसला जड़ है इसे आप बुधवार को बांधें, पूरा काम करती है। बुद्ध का की स्थिति को सही करेंगे और बुद्ध की स्थिति इससे सही हो जाती है। ये काष्टादिक औषधियाँ और काष्टादिक रत्न मतलब उपरत्न हैं ये हमारे, तो लिहाजा पेड़ हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमारे लिए। तो आज वास्तु के संदर्भ में हम उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं, कुछ हम पेड़ों का नाम ले रहे हैं, जैसे जास्मीन, गुलाब, मेरीगोल्ड, चंपक, मोगरा के पौधे धनात्मक ऊर्जा देते हैं। अगर इन वृक्षों को घर के आसपास या घर के अंदर जो लगाने वाला अगर उन्हें लगाया जाए तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो हमारा दिल और दिमाग दोनों ही बढ़िया रहता है। हमारे शरीर की जो ओरा है, ओरा में वृद्धि हो जाती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। इन्हें घर के आसपास हमें पूर्व या उत्तर दिशा में अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपका घर, आजकल तो लोग अपार्टमेंट और छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई बालकनी या कोई घर का कोना इस तरह से है या छत का कोना है तो वहाँ इन पौधों को गमले में लगाएं। और चूँकि ये पॉजिटिव एनर्जी दे, इसे किस दिशा में लगाना है, इसे उत्तर या पूर्व की दिशा में लगाना। हमने जिन पेड़ों के पौधों के बारे में बात की उन्हें फिर से एक बार हम दोहरा रहे हैं। जास्मीन, गुलाब, मेरीगोल्ड और मोगरा, इनके ये पौधे जो है हमें लगाने चाहिए। घर के छत पर हो या बालकनी हो, पूर्व या उत्तर दिशा में इन्हें हम लगा देते हैं। अब एक ऐसे पौधे की बात करते हैं जिसे जो बहुत ही व्यक्ति के जीवन में एक देवी और देवता की तरीके, इसलिए शास्त्रों में उसका वर्णन है। तुलसी की बात करते हैं। तुलसी का पौधा अति सुंदर है। पहले पुराने समय में या जो गांव में अभी भी घर के आंगन में उसको लगाते थे। उसके अगल बगल का जो माहौल है, जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, पूरे घर को मिलती थी। और सबसे बड़ी बात ये, इसके अंदर जो औषधि गुण हैं ये एंटीबायोटिक है। अगर प्रतिदिन इनकी पत्तियों का सेवन किया जाए तो ये एंटीबायोटिक का ये काम करता है, जिससे घर के बीच में
या अगर मान लीजिए आंगन ना हो तो उत्तर या पूर्व दिशा में इन्हें हम कम से कम एक पौधा तुलसी का गमले में या मिट्टी का बना करके इसे करें और प्रतिदिन उसमें जल दें। विष्णु भगवान इससे खुश रहते हैं और सारे देवी देवताओं के प्रसाद में इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य पौधों की। ईशान में आंवला लगाना चाहिए। अगर आपका कोई फार्म हाउस वगैरह है या कोई बड़ा घर है जहाँ आंवले का पौधा लग सकता है, या आंवले का पौधा अगर आपके घर के आसपास लगा है, अगर ईशान कोण में है तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी शुभ है। आग्नेय कोण में अनार लगाना चाहिए। आग्नेय कोण में नैऋत्य में इमली व वायव्य में कैथ का पौधा लगाना चाहिए। अब बात करते हैं छोटे और सजावटी पौधों की बात करते हैं जो आजकल फैशन में आ गया है, लोग गमले में और इस तरीके से लगाते हैं। इनकी बात करते हैं। छोटे सजावटी पौधों को लाल झाड़ियाँ आदि उत्तर या पूर्व दिशा में होने चाहिए। इन्हें हम कहीं भी लगा देते हैं। एक कांटेदार कैक्टस लोग गमले में लगा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं। नहीं लगाना चाहिए। किस दिशा में से लगाना चाहिए? जिसमें कांटे हैं या कैक्टस का पौधा गमले में लोग लगा देते हैं। इसे ईशान कोण में, माफ़ कीजिएगा, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में हम इसे लगाएं। वाटिका लगाने से पूर्व अगर हम वाटिका लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो नवग्रह के जो हमारे पेड़ हैं, कभी हम आगे अपना एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें नवग्रह वाटिका के बारे में हम बताएंगे कि किस ग्रह के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए। वाटिका बनाने के लिए पूर्व, ईशान या वायव्य दिशा शुभ रहती है। अगर घर के में कोई इस तरीके की दिशा में मिल रही है कि ईशान या वायव्य कोण अगर मिल रहा है तो वहाँ पर हम वाटिका बनाएं। ईशान कोण की वाटिका में हल्के फलों वाले पौधे व बेल औषधि पौधे, तुलसी व आंवला लगा सकते हैं। मतलब हम जो अपनी वाटिका बनाते हैं उसके ईशान कोण में हमको ये चाहिए जो औषधि के पेड़ हैं, जैसे तुलसी हो गई, आंवला हो गया, बेल हो गया, इसे हमें ईशान कोण में लगाना चाहिए। फल हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, इसी ईशान कोण में हम वाटिका को बना करके उसमें हम लगाते हैं। अब कुछ अन्य पेड़ों की बात करते हैं। जिन व्यक्तियों का शुक्र ग्रह गड़बड़ है या जो हमारे पौधे शुक्र के अधीन हैं, माने शुक्र जिनके अधीन है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आने वाले, जैसे आम जिसे रसाल भी बोलते हैं, आम का पेड़ जो है, ये शुक्र जिन लोगों का गड़बड़ होता है, ख़राब होता है, तो हम उनके लिए आम का पौधा कहीं आरोपित करना चाहिए तो इसे आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। अगर आपका कोई फार्म हाउस है या कोई बड़ा मकान है, अगर आम का पौधा छोटा, आजकल उसकी कलमें आने लगी हैं, अगर वो लगाएं तो इसे आग्नेय कोण में इसे लगाएं। यदि कोई दोष हो तो आम का वृक्ष लगाने से दोष का परिहार हो जाता है। अगर शुक्र खराब है, पति और पत्नी से, या घर की महिलाएं बीमार रहती हैं, उन्हें कोई समस्या है, या तलाक की स्थिति बन रही है, शुक्र कहीं से गड़बड़ है, या हमारे सुख साधन जितना भवन और वाहन से संबंधित हमारे जो भी साधन है, अगर वो कहीं से गड़बड़ हो रहे हैं, इसका मतलब शुक्र खराब है, तो हमें आम का पौधा लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? आग्नेय कोण में हमें लगाना चाहिए, दोष का परिहार होता है। मित्रों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। अब बात करते हैं खुशबूदार वृक्षों की। खुशबूदार पौधे ये वायव्य कोण में लगाना चाहिए। जैसे आम है, माफ़ कीजिए, गुलाब है आपका, गेंदा है, इसे हमें कहाँ लगाना चाहिए? वायव्य कोण में लगाना चाहिए। और यदि क्रिसमस व बादाम के वृक्ष अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, लगाने हो, तो इनका आकार पिरामिड के रूप में होने के कारण इन्हें दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाने चाहिए। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो कोन के आकार से उनका वो बढ़ते हैं, कोन के तरीके से वो बढ़ते हैं, तो उन्हें हमें, अगर ये वृक्ष आप लगाना चाह रहे हैं घर की वाटिका में, अगर आप इन्हें लगा रहे हैं तो उसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में इनको लगाना चाहिए। क्रिसमस ट्री आजकल बहुत हमने घरों में देखा है, बंगलों में वास्तु दोष के लिए जाते हैं, कहीं मन में आया वह उन्होंने क्रिसमस ट्री उठा करके जो रख दिया, लगा दिया, ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए। अब कुछ अन्य पौधों की बात करते हैं।
जैसे पपीता, अमरूद, सेब, गुलमोहर, अशोक, नीम, नारियल, चंदन, अनानास, बादाम, अनार, आंवला व तुलसी। इनमें से हल्के और छोटे पौधे, आंवला बहुत बड़ा है, जो हल्के और छोटे पौधे अगर उनकी कलमें मिल जाएं तो इन्हें आप कहाँ लगा सकते हैं? पूर्व या उत्तर दिशा में लगाए जा सकते हैं। हम छोटे पौधों की बात कर रहे हैं, बड़े वृक्ष की नहीं बात कर रहे हैं। इन्हें हम पूर्व या उत्तर दिशा में इन्हें लगा सकते हैं। तथा बड़े व भारी पेड़ पश्चिम व दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। देखिए, दक्षिण दिशा में ये पितरों की दिशा होती है, इस पर भार अगर हम रख देंगे वहाँ पर पेड़ हम जो है ये बड़े पेड़ हम पश्चिम व दक्षिण दिशा में इन्हें हम लगा सकते हैं। तो इससे हमारा वास्तु सही होगा। अब कुछ अन्य नियमों की बात करते हैं कि इनके लिए क्या नियम हमें, वास्तु पेड़ों के लिए क्या नियम हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आपके घर के दरवाजे पर बेल का पेड़ है तो उसे कटवाना तो नहीं चाहिए, पेड़ काटना बड़ी ख़राब बात है। लेकिन अगर आप लगाना चाह रहे हैं बेल का पेड़ तो घर के मुख्य गेट पर कतई न लगाएं, घर के मुख्य गेट से आगे पीछे करके लगाएं। अशोक का पेड़ भी घर के मेन गेट पर नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी छाया मकान पर नहीं होनी चाहिए। तो उससे होता ये है कि घर में संपत्ति की तो कमी, लेकिन घर के जो सदस्य हैं वो आपस में दूर दूर हो जाते हैं, चाहे वो नौकरी की वजह से हो, चाहे वो व्यापार की वजह से हो या मानसिक तनाव की वजह से हो, वो दूर दूर रहने लगते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में छोटे व हल्के पौधे लगाने चाहिए। ये हम नियमावली बता रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से अगर आपको पौधे लगाना, इसे आप लोग डाउनलोड भी करके और जब भी अब आपको वाटिका लगानी हो तो आप इसी नियम से आप इसे लगाएं। पूर्व उत्तर दिशा में छोटे व हल्के पौधे लगाने चाहिए। अब बात कर घर में लगाए गए पौधों की कुल संख्या सब में होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। सब माने ये और मतलब ऐसे अंक होनी चाहिए 5 और 7, 11 इस तरीके से अंक नहीं होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए जिनमें 2 से भाग चला जाए, 2, 4, 8, 12, 14 इस तरीके से वृक्ष हम एक साथ लगा सकते हैं। बड़े व घने वृक्ष हमेशा दक्षिण व पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। मैं पहले भी आपको जो बता चुका हूँ, वास्तु के लिए दक्षिण की दिशा भारी होनी चाहिए। तो वहाँ पर बड़े अगर पेड़ हैं, जिस प्रीमाइज में हम रह रहे हैं वहाँ पर बड़े और ये पेड़ हम लगा देते हैं। पत्थरों के बुत से बना उपवन भवन के नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। लोग करते क्या, पत्थरों से मतलब बड़े बड़े गमले ले लेते हैं या मूर्तियों में इस तरीके से पौधे लगा देते हैं। तो पत्थर माने जो वजन होता है, जो भारी होता है, ये नैऋत्य कोण में ही इसे हमें लगाना चाहिए। और भवन के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने वृक्ष बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। चाहे अशोक का पेड़ लोग घर के सामने लगा देते हैं, सामने वाली दीवार के, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसके गेट के समक्ष अशोक का ट्री नहीं होना चाहिए। अब बात करते एक अन्य बड़े पीपल के वृक्ष पश्चिम पवित्र माने जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, जो बड़े पीपल के पेड़ हैं ये एक तो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। दूसरी चीज़, इसमें विष्णु भगवान का वास होता है। इसके तने में, जड़ में, पत्तियों में, सारा सब इसमें ईश्वर का वास होता है। तो इनको मंदिर इत्यादि के आसपास इन्हें लगाना चाहिए। हम लोग पीपल का पेड़ भी लगवाते हैं गुरु के लिए। जिन लोगों का गुरु खराब होता है तो हम लोग ये बताते हैं कि पीपल की आप सेवा करें या पीपल का पेड़ लगाएं। तो घर के आसपास इनको नहीं लगाने। यहाँ वास्तु की बात हो रही थी, इन्हें मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के आसपास ही इन्हें पीपल के पेड़ को आरोपित करना चाहिए। उसे प्रतिदिन उसे जल देना चाहिए, जिससे हमारा गुरु देवता हमारे क्या होंगे, प्रसन्न होंगे और गुरु ग्रह हमारा सही होगा। अब बात करते हैं एक अन्य पेड़ कोई, गुलाब को छोड़कर कोई भी कांटेदार पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा शत्रु परेशान कर सकते हैं। देखिए, गुलाब एक अपवाद है, गुलाब खुशबूदार पेड़ है।
तो इसे तो घर के अंदर हम लगा सकते हैं, लेकिन कांटेदार पौधा आजकल तो हमने ये देखा है कि लोग गमलों में कैक्टस जिनमें कांटे होते हैं उसको जो है लगा करके सजा करके डाइनिंग रूम में के सामने दरवाजे पर रख देते हैं कि जो व्यक्ति उसमें आएगा तो वास्तु से क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत ये प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। तो लिहाजा घर के अंदर केवल गुलाब का पौधा लगाया जा सकता है, बाकी कांटेदार कोई पौधा ना लगाए। अब दूधिया पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे जिनमें दूध निकलता हो, वो कौन सा पौधा होता है जिसमें दूध निकलता है, राहु के लिए उसका लोग इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं राहु के लिए। हवन में उसकी लकड़ी जो है जाती, अकौड़ा का पेड़ जो होता है उसे क्या बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, कोई बात, उसमें दूध निकलता है, उसे भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होता है और हेल्थ इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो लिहाजा दूध वाले पौधे नहीं लगाने। दूध वाले पौधों में तो कनेर भी आता है, कनेर को आप जब तोड़ते हैं तो उसमें दूध निकलता है, तो इन्हें भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, बाउंड्री के बाहर लगाएं या घर से थोड़ा सा दूर लगाएं। अगर आपका लॉन काफ़ी बड़ा है तो इसे आप दूर आप लगा सकते। नींबू के वृक्षों को भी घर या फैक्ट्री में नहीं लगाना चाहिए। नींबू में भी कांटे होते हैं, लोग घर के अंदर लगा लेते हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, ये वास्तु दोष में आता है। यदि नींबू के वृक्ष को नहीं हटा सकते तो उसके पास तुलसी के पौधे हम लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसा मकान खरीदा है जिसमें नींबू के पौधे लगे हुए, आप नहीं हटाना चाहते हैं, तो आप करें क्या, उसके आसपास कम से कम 3 से 4 पौधे आप तुलसी के लगा दें, तो जो उससे मिलने वाली नेगेटिव एनर्जी, जो नुकसान है, वो तुलसी में से मिलने वाला फ़ायदा मिल करके आपस में क्या हो, वास्तु दोष खत्म हो जाए कांटेदार पौधों का। अब एक अन्य नियम की बात करते हैं। बड़े व घने वृक्ष भवन के बिल्कुल समीप बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, जिनकी ये हम पहले भी बता चुके हैं। जो बहुत ही घने वृक्ष हों, जैसे नीम इत्यादि के, जो मकान से ऊपर जा रहे हैं, तो उन पौधों को मकान के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए कि उनकी छाया मकान पर बनी रहे, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, ये वास्तु दोष में आता है। भवन की दीवारों का सहारा लेकर के किसी बेल को नहीं लगाना चाहिए। लोग करते क्या है कि मकान के नीचे उन्होंने बेल लगा दी, बेल ऊपर तक चढ़ती हुई चली गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि दीवार से सटी हुई बेल भी ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर बेल ऊपर को ले जानी तो कोई अन्य सहारा आप ले लें। करें क्या कि कोई सीढ़ी बना लें, कोई लकड़ी उसकी लोहे की कोई जाली वगैरह बना करके खड़ी कर दें, उसके ऊपर बेल को ऊपर चढ़ाएं। यहाँ तक अंगूर की बेल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। मित्रों, आज हमने शास्त्रों में जो वास्तु और पेड़ों का जो सामंजस्य दिया गया है, लोग अन्यथा आए बस पेड़ उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा ये, कमेंट बॉक्स पर लोगों ने हमसे पूछा था, तो हमने सोचा ये कि इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ बताएं कि कौन से पेड़ कहाँ लगाएं और ये वास्तु मैनेजमेंट पेड़ों से हम कैसे करें ताकि सुख और समृद्धि हमें मिले, सूर्य की से ऊर्जा प्राप्त हो, मन मस्तिष्क सही रहे, अवसाद से बचें, स्वास्थ्य अच्छा रहे और पेड़ों से मिलने वाले ऑक्सीजन को हम लें। किसी भी प्रकार से हमें कोई पेड़ों से नुकसान न हो, क्योंकि पेड़ हमें जीवन देते हैं। तो इन्हें हम सही स्थान पर अगर हम लगाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। मित्रों, आपसे एक बार फिर हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और उसके साथ में जो घंटी का ऑप्शन दिया हुआ है इसे आप दबाएंगे तो हमारे जो भी प्रोग्राम हैं उसकी सूचना आप तक मिलती रहेगी। आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर से आज पुनः एक बार आग्रह कि ये वास्तु और पेड़ों से संबंधित हमारे यहाँ सरकार भी वृक्षों को माने बढ़ावा दे रही है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। पेड़ को कैसे लगाना है, आप इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।